पिछले एक महीना से सोशल मीडिया में कुछ मुस्लिम लड़कियों पर नकाब बैन का इशू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। डिजिटल और प्रिंट मीडिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी हुई हैं, मगर किसी ने भी इसके रियल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं की है। आज हम लोग इस वीडियो में नकाब कंट्रोवर्सी, इसका पास्ट हिस्ट्री और इसका आइडियोलॉजिकल रीज़न क्या है और वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है हिजाब के ताल्लुक से, उसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हिंदुस्तान के एक स्टेट कर्नाटका के उद्धपी जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़कियों के एक ग्रुप को सिर्फ इस वजह से क्लास से निकाल दिया गया क्योंकि वो नकाब पहनती हैं। Like DC, DDP, we went to them, we said our situation to them, we went once, twice, we went to them, we said our situation, but still we did not get any positive response. Like we are still sitting outside in the class. एडमिनिस्ट्रेशन का ये इल्जाम है कि ये लड़कियां हिजाब पहन करके कॉलेज का नियम तोड़ रही हैं क्योंकि उनके कॉलेज लॉ में हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि कोई ऐसा कानून पब्लिक प्लेस के लिए कैसे बन गया कि वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब उस देश के संविधान के खिलाफ कैसे बन गया। मीडिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चाएं हुई, बहुत ज़्यादा कवरेज मिला, लेकिन अब भी इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में एंटर करने की परमिशन नहीं मिली है। यहाँ एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन का यह इशू कोई नया नहीं है या कोई पहली मर्तबा नहीं है। साल 2015 में लखनऊ के एक स्कूल में नकाब बैन किया गया था। साल 2018 में मुंबई के एक कॉलेज में नकाब बैन किया गया। इसी तरीके से साल 2019 में एक MBA के स्टूडेंट को दिल्ली में नेट का एग्जाम देने से रोक दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं। तो उतारनी पर मैं ये पूरा हिजाब नहीं उतार सकती, तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं ये तो उतारना पड़ेगा, ये तो हमारे रूल्स में, ये तो उतारना होगा। मैंने कहा मैम ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है गाइडलाइंस में, तो मैं कैसे उतार दूँ। मैंने कहा मैम हॉल टिकट में कहीं नहीं लिखा है और मैं उतार नहीं सकती। हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नकाब बैन किया गया है। ये नकाब बैन का इशू कोई सिर्फ हिंदुस्तान भर का नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल और इंटरनेशनल इशू है। इसीलिए जब हम इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो कई सारे लिबरल और सेकुलर कंट्रीज में नकाब बैन का इशू हमें देखने को मिलता है। डेनमार्क, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इन सब में किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं नकाब बैन किया गया है। यूरोप के अंदर सबसे पहले फ्रांस ने 2010 के अराउंड नकाब बैन किया था। Last week, France became the first country to apply a controversial ban that outlaws covering the face in streets and public spaces. Now, this includes burqas and niqabs. 2003 में स्टासी कमीशन ने फ्रांस गवर्नमेंट को हिजाब बैन करने का प्रपोजल दिया, सजेशन दिया। इसी तरीके से 2004 में ब्रिटेन के ल्यूटान में एक मुस्लिम स्टूडेंट शबीना बेगम को उसके स्कूल ने हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी। जब उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने स्कूल के हिजाब बैन के इस फैसले को सपोर्ट किया। Because of my education, just because the fact that I wanted to adhere to my religion and wanted to practice wearing the jilbab, which I felt is the Islamic clothing, the correct Islamic clothing. जर्मनी में भी 2 मुस्लिम विमन को हिजाब पहनने की वजह से उनके जॉब से फायर कर दिया। जब उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने उस कंपनी के ओनर के हिजाब बैन के फैसले को सही माना। The court sided with the businesses and this was the verdict. European companies can now ban women from wearing the hijab to work. यहां पर इन सारे इवेंट्स और इंसिडेंट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न देखें। टर्की में 2013 तक गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में नकाब और हिजाब बैन था। We're lifting the ban on women wearing headscarves. The regulation that restricts women's and men's appearances is discriminatory and a violation of the freedoms of thought and religion. इवन 2007 में टर्की के प्राइम मिनिस्टर रजब तैयब एर्दोगान के वाइफ को उनके हिजाब पहनने की वजह से मिलिट्री हॉस्पिटल में इंटर नहीं करने दिया गया। 2009 में इजिप्ट के जामिया अल अजहर यूनिवर्सिटी में उसके हॉस्टल और क्लासेस में हिजाब बैन कर दिया गया। Access denied. These were the scenes outside Cairo University as female students wearing the niqab or face veil tried to enter. The country's Minister for Higher Education has issued a decree banning any student who wears the niqab from entering students' accommodation. काहिरा यूनिवर्सिटी में भी इन बिटवीन एग्जाम्स हिजाब बैन कर दिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में भी जो लड़कियां हिजाब करती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है।
आपको कैसे पता चला कि रीजन हिजाब बनी है? जी, जो स्टूडेंट्स मुझे कंपनी कह रहे थे टिल द टर्मिनल, बैक टू द टर्मिनल, उन्होंने मुझे ये बताया कि असल में जो हमारी इंतज़ामिया है उनको आपके नकाब से मसला था। अब जब हम ये देख चुके हैं कि ये इशू सिर्फ हिंदुस्तान भर का नहीं है बल्कि ये एक इंटरनेशनल और ग्लोबल इशू है, जहां वेस्ट के साथ साथ पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की जैसे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में ये इशू हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल एंगल है और कोई अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। इसीलिए इस्लाम और जियोपॉलिटिक्स पर एक्सपर्ट अदनान खान अपनी किताब एक्सपोजिंग द कॉल फॉर इस्लामिक रिफॉर्मेशन में लिखते हैं कि 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के नाम पर वॉर ऑन इस्लाम शुरू हुआ। इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि उस वक्त के यूके के प्राइम मिनिस्टर टॉनी ब्लेयर की वाइफ चेरी ब्लेयर बुर्का के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। But it is an example nonetheless of the oppression of women, and nothing more, I think, symbolizes the oppression of women than the burqa, which is a very visible sign of the role of women in Afghanistan. मतलब यह है कि चेरी ब्लेयर को लगता है कि मुस्लिम औरतों पर जो जुल्म हो रहा है, बुर्का उसका एक सिंबल है, यानी वो बुर्का को मुस्लिम औरतों पर एक जुल्म मानती हैं। याद रहे ये स्पीच 2001 की है। इसी तरीके से 2003 में जो स्टासिक कमीशन ने फ्रांस गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि हिजाब बैन कर दिया जाए, उसके गठन करने का निर्देश उस वक्त के फ्रांस के प्रेसिडेंट जैक चिराक ने दिया था। इसी तरीके से 2006 में हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ ये कहते हैं कि वो औरतें जो हिजाब करती हैं, जो पर्दा करती हैं, उनसे उनको बात करने में अनकंफर्टेबल और असहजता महसूस होती है। I find it uncomfortable when I'm interviewing women who are wearing the veil, so with a female member of staff present, I now ask them if they wouldn't mind removing the veil so I can have a face-to-face conversation. साल 2006 में ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टॉनी ब्लेयर ने हिजाब को मार्क ऑफ सेपरेशन यानी अलगाव का निशान कहा। मतलब यह है कि वो औरतें जो हिजाब पहनती हैं वो सेपरेटिस्ट हैं। अब आप ये सोचिए कि जब वेस्ट के रूलिंग साइड से, गवर्नमेंट साइड से ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे तो मीडिया क्यों चुप रहेगी। मीडिया ने बियर्ड और हिजाब के ऊपर बहुत ज्यादा उल्टे पुल्टे डिबेट्स स्टार्ट किए और मुस्लिम आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा वेरीफाई किया और क्रिमिनलाइज किया। अब जब हम ये देख चुके हैं और जान चुके हैं कि वेस्ट अपने एक फेक एजेंडा और नैरेटिव के थ्रू कंटिन्यूअसली हिजाब को टारगेट करता रहा है, तो डेफिनेटली वेस्ट का इस्लाम से कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी होगा। मैं आपको जरा और आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करता हूं। लिबरलिज्म ये कहता है कि हर इंसान को इसकी आज़ादी है, फ्रीडम है और राइट है कि वो जो चाहे पहने और जो चाहे ना पहने। लेकिन इस्लाम इसके अपोजिट है। इस्लाम ये कहता है कि आपको अल्लाह को मानना है और हिजाब अल्लाह का हुक्म है। इसी के ऊपर एक सिस्टर ने बहुत क्लैरिटी से अपनी बात रखी है। देखिए, आजकल जो लोग कहने लगे हैं कि हिजाब इज अबाउट एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट चॉइस, इट्स अबाउट फ्रीडम, तो मेरे लिए एज अ मुस्लिम वुमेन इनमें से कोई चीज अहमियत नहीं रखती। मैं हिजाब इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, एक फर्ज है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई फेथ। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका हुक्म दिया है, ही कमांड्स एंड वी ओबे, इट्स एज सिंपल एज दैट। और जब हम कहते हैं कि हिजाब चॉइस है और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम हिजाब को एक सेक्युलर लिबरल फेमिनिस्ट मोल्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो कह रहे हैं जो क्रिटिक्स हमारे सुनना चाहते हैं, जबकि हिजाब बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, इट्स रिलीजियस ऑब्लिगेशन। इसीलिए वो सिस्टर्स जो ये कहती हैं कि हिजाब हमारा पर्सनल चॉइस है और फ्रीडम और राइट्स है कि हम हिजाब पहने, लिबरल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ऐसी सिस्टर्स को बड़े बड़े मैगजीन्स के कवर पे भी जगह मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बात तो इस्लाम की कर रही होती हैं, लेकिन राइट और फ्रीडम के नाम पर वो लिबरल फ्रेमवर्क में ही इस्लाम की बात करती हैं। और लिबरलिज्म को लिबरल फ्रेमवर्क में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यह समझना होगा कि लिबरलिज्म ये कहता है कि फ्रीडम है, राइट है कि वो जो चाहे करे, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि कोई फ्रीडम, कोई राइट नहीं, आपको कंप्लीटली अल्लाह को फॉलो करना है, अल्लाह ने जो कहा है वही करना है। तो ये समझिए कि लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो इस्लाम से टकराता है। रेडिकल लिबरल कमाल अतातुर्क से पहले यानी इस्लामिक हिस्ट्री के 1350 सालों में
कभी भी हिजाब के ऊपर ना कोई डिबेट हुआ है, ना कोई कंट्रोवर्सी हुई है। आप किसी भी मसलक में देख लें, किसी भी फिरका में देख लें, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, सब हिजाब करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कुरान का फैसला है, क्योंकि यह कुरान का हुक्म है। इसीलिए आप कुरान में देखते हैं चैप्टर नंबर 33 और वर्स नंबर 59 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। अल्लाह पाक अपने नबी से फरमाता है कि ए नबी, आप अपने बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुस्लिम औरतों से कहिए कि अपने ऊपर जिल्बाब डालें। जिल्बाब बोले तो हिजाब। इसी तरीके से कुरान में और भी बहुत सारी आयतें हैं। चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 31, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 33, और भी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें हिजाब की फर्जियत के ऊपर बात हुई है। इसीलिए इस्लामिक हिस्ट्री में कभी भी हिजाब के ऊपर कोई भी डिस्कशन और डिबेट नहीं हुआ है। और आप ये देखें कि कभी भी आप नमाज के फर्जियत के ऊपर बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट अ डिबेट ऑन सलाह, आप लिबरल्स के जो है ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी तरीके से आप हिजाब के ऊपर जब बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, आप लिबरल्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहां लिबरल्स की हिपोक्रेसी देखिए। जहां लिबरलिज्म फ्रीडम की बात करता है, वही मुस्लिम औरतें अगर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की और फॉलो करने की आज़ादी चाहें तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इसी तरीके से ये जो हिजाब का पूरा कंट्रोवर्सी है, ये इन्हीं लिबरल्स का क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इंडियन लिबरल्स हिजाब को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये अपने आइडियोलॉजी से ऑनेस्ट नहीं है और ईमानदार नहीं है। लास्ट में इन कंक्लूजन हमें यह समझना होगा कि हिंदुत्व का जो विचारधारा है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ दिन प्रतिदिन नफरत फैला रही है, और ये जो नफरत है उनके अपने कल्चरल एंजाइटी की वजह से आई है। इसीलिए आरएसएस ने हिंदुत्व पर आधारित एक स्टेट बनाने के लिए इनके माइंड को प्रिपेयर किया हुआ है, जहां हिंदुत्व, हिंदू और हिंदू धर्म की सुप्रीमेसी होगी। इसीलिए हम आए दिन किसी न किसी फॉर्म में इस्लामोफोबिक अटैक्स हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं। हमें यह समझना होगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स और इन सारी नफरत और ये जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच हो रही है, इसकी वजह है ये लिबरल्स। इसीलिए हिंदू मुस्लिम के बीच जो लिबरल्स हैं उनको मार्क करके एक्सपोज करने की ज़रूरत है, और साथ ही हमें यानी मुसलमान को अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी पर लौटने की भी ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।